हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सिंपल तरीके से, सरल अंदाज में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12th का मैथ। टॉपिक है डिफरेंशिएशन और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले आपको समझना होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं किसको। तो फंक्शन को एक्सप्रेशन के आधार पर, यानी उनको एक्सप्रेस करने के आधार पर फंक्शन को दो भाग में बांटा गया है। एक को कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरे को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन। फिर से समझिएगा बात। फंक्शन को एक्सप्रेस करने के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। एक है एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको कहेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब हुआ इफ़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल y, इफ़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल y is expressible in terms of x, in terms of x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेसिबल हो इजली, यानी y बराबर एफ ऑफ x हो, जिसमें y को x के रूप में लिखा जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके, तो ये फंक्शन होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे y इज इक्वल्स टू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा? इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब हुआ y इज नॉट इजली एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ x, एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ x। x के टर्म्स में एक्सप्रेस तो होगा पर इजली नहीं होगा। जैसे मान लीजिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y बराबर 0। यहाँ y इजली एक्सप्रेसिबल नहीं है x के टर्म में, तो ये फंक्शन हो गया इम्प्लिसिट और ये हो गया आपका एक्सप्लिसिट। फिर से आप समझिए बात को। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब हुआ एक ऐसा फंक्शन जिसमें y x के टर्म में इजली एक्सप्रेसिबल हो। जैसे y इज इक्वल्स टू साइन x है, ये हो गया आपको y x के टर्म में। लेकिन अगर हम y को x के टर्म में नहीं लिखें, जैसे साइन y बराबर x है, तो ये इम्प्लिसिट हो गया। बात को समझिए। अब यहाँ y x के टर्म में जब लिखाएगा तो दूसरा फंक्शन में इसको जाना होगा, इन्वर्स फंक्शन का रूप लेना होगा, यानी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तब वो हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब हुआ y x के टर्म में इजली एक्सप्रेस किया गया है, और इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब हुआ कि y x के टर्म में एक्सप्रेस तो है पर इजली एक्सप्रेसिबल नहीं है। तो अब देखते हैं इसका डेरिवेटिव को। जैसे मान लीजिए कि साइन x है, तो इसका मतलब ये हो गया y बराबर साइन x, तो dy बाई dx बराबर हो गया cos x। लेकिन अगर साइन y को डिफ्रेंशिएट करना रहे तो साइन y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा और फिर y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, यानी साइन y बराबर x हो गया तो y बराबर साइन इनवर्स x हो गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो साइन y का यहाँ डेरिवेटिव हो जाएगा cos y dy बाई dx। मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन में समझना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में या इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव में y का अंत होगा dy बाई dx से, y का अंत होगा dy बाई dx से। जैसे साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y इंटू dy बाई dx। जैसे cos y है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन y इंटू dy बाई dx। जैसे tan y है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर y इंटू dy बाई dx। अगर यही tan x रहता
तो इसका डेरिवेटिव हो जाता सेक स्क्वायर एक्स। बात को समझिएगा। लेकिन अगर tan बाई है तो डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर बाई और एक और टर्म जुड़ जाएगा dy बाई dx। जैसे cot x अगर है तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर cot बाई है तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर बाई इंटू dy बाई dx। आशा है आप अच्छे से सीख रहे होंगे। इसी प्रकार से हर जगह पर होगा। अगर e टू द पावर x है तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट e टू द पावर x ही रहेगा। लेकिन अगर e टू द पावर y है तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा e टू द पावर y इंटू dy बाई dx। फिर से मैं बता दूं, एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब हो गया y इन टर्म्स ऑफ x इजिली एक्सप्रेसिबल होगा। लेकिन इम्प्लिसिट अगर फंक्शन है तो बाई एक्स के टर्म में होगा लेकिन इजिली एक्सप्रेसिबल नहीं होगा। आइए कुछ एग्जांपल से देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मन लगाकर पढ़िएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम्स को इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन में। कोई नई बात नहीं, बस एक ही बात नया है कि बाई का अंत होगा dy बाई dx से और कुछ नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर साइन x है तो dy बाई dx बराबर क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर है साइन x। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू बाई का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। जो x के टर्म में है डायरेक्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ आप लिख सकते हैं 3 इंटू dy बाई dx बराबर cos x माइनस 2। ध्यान दीजिएगा x एंगल में है, 2 अलग है, इसलिए dy बाई dx बराबर होगा 1/3 इंटू कॉस एक्स माइनस 2। यही आपका आंसर हो गया। फिर से मैं एक बार बता दूं, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है और उसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक बात मान लीजिए कि बाई का अंत होगा dy बाई dx से और कुछ नहीं, बस पीछे वाला डिफ्रेंशिएशन रूल लगते रहेगा। जो प्रीवियस डिफ्रेंशिएशन का लेक्चर बनाया गया है उसको आप गौर से देखते रहिए। इसमें कोई नया रूल नहीं होगा, बस एक ही रूल होगी कि बाई का अंत होगा dy बाई dx से। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन बाई, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या। ये हो गया आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन बाई। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 2 बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा और बाई का डेरिवेटिव dy बाई dx। और यहाँ साइन बाई का डेरिवेटिव हो जाएगा cos बाई और बाई मिल गया तो इसका अंत होगा dy बाई dx से। अब सिमिलर टर्म को हम एक साथ रख लेते हैं और dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 3 माइनस कॉस बाई बराबर हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में, यानी dy बाई dx बराबर होगा -2 अपॉन 3 माइनस कॉस बाई। नीचे माइनस कॉमन लेकर के ऊपर वाले माइनस से कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा 2 अपॉन कॉस बाई माइनस 3। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बाई प्लस साइन बाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या। देखिए यहाँ है बाई प्लस साइन बाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। बोर्ड में इसी प्रकार से बनाइएगा। तो बाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx। साइन बाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos बाई इंटू dy बाई dx। यही साइन x रहता तो सिर्फ हो जाता cos x। यहाँ देखिए cos x है तो डायरेक्ट हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस साइन x। और अगर यहाँ भी cos बाई रहता तो होता माइनस साइन बाई इंटू dy बाई dx।
अब यहाँ पर आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा 1 प्लस कॉस वाई बराबर माइनस साइन एक्स, यानी dy बाई डी एक्स बराबर होगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस वाई। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ए एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस बाई, तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। देखिए ए एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू है कॉस बाई। अब यहाँ हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हो जाएगा a इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ भी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है तो b बाहर निकल गया, बाई स्क्वायर का हो गया 2 बाई इंटू डी बाई डी एक्स, और कॉस बाई का हो जाएगा माइनस साइन बाई इंटू डी बाई डी एक्स। अगर यही रहता कॉस एक्स तो आप लिखते माइनस साइन एक्स। अब सिमिलर टर्म को एक साथ ले आते हैं तो 2b बाई इंटू डी बाई डी एक्स प्लस साइन बाई इंटू डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा a। अब यहाँ पर आप डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा 2b बाई प्लस साइन बाई बराबर होगा a, यानी डी बाई डी एक्स बराबर होगा a अपॉन 2b बाई प्लस साइन बाई। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और इसको लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, क्योंकि बाई एक्स के टर्म में इजीली एक्सप्रेसेबल नहीं है तो हम इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ x इंटू वाई हो गया तो u इंटू भी का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे u इंटू भी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, यानी पहला गुने दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा गुने पहले का डिफरेंशिएशन। तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहला यानी x गुने दूसरा का डिफरेंशिएशन मतलब y का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स प्लस दूसरा यानी y गुने पहला का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन प्लस बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहाँ लगाइएगा x के पावर n का फॉर्मूला, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो बाई स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू बाई का पावर 2 माइनस 1, और जब बाई मिल गया तो इसका अंत होगा डी बाई डी एक्स से, और यहाँ राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। अब क्या करेंगे डी बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ रख लेते हैं, तो x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस 2 बाई इंटू डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 2x माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस वाई। अब यहाँ डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा x प्लस 2 बाई बराबर होगा माइनस ऑफ 2x प्लस वाई, यानी डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2 बाई, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब बराबर 81, तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या। लिख लेते हैं एक बार फिर से, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब बराबर 81। डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर। यहाँ लगाएंगे u इंटू भी पर,
यानी u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, यानी एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। फिर यहाँ हो जाएगा u इंटू वी पर, तो क्या मिलेगा x इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहीं पर ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, इम्प्लिसिट फंक्शन होने के वजह से y का अंत हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स से, प्लस v इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, अब प्लस बाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर और y का अंत होगा डी वाई बाई डी एक्स से, और 81 है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। एक बार फिर से देखिए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया u इंटू वी, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, यहाँ भी हो गया u इंटू वी, तो x इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस v यानी वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव यानी 1, और प्लस वाई क्यूब है तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा 0। अब डी वाई बाई डी एक्स पूरे में कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपको एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2xy और यहाँ बचेगा 3y स्क्वायर बराबर, ये चला जाएगा सब माइनस में उधर, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। देखिए ये 3x स्क्वायर, ये 2xy, ये y स्क्वायर, बाकी डी वाई बाई डी एक्स वाले में कॉमन चला गया था, तो हमको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 9y, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू है 9y, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, मैं नहीं लिख रहा हूँ बार बार, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही सिखा रहे हैं, y का अंत हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स से, प्लस 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 बराबर 9 बाहर है निकल जाएगा कांस्टेंट के चलते, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 9 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा माइनस 2x माइनस 5। यहाँ सिमिलर टर्म को एक साथ कर दिए। अब हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा माइनस 2y माइनस 9 बराबर माइनस 2x माइनस 5, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस 5, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2y प्लस 9, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा 2x प्लस 5 बाई 2y प्लस 9, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 है। आपको ये भी जानना चाहिए कि ये सर्किल का इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अगर रहता है तो ये किसी सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर होता है ओरिजिन और रेडियस होता है ए, यानी ये एक सर्किल है जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 4। ये हम ऐसे ही आपको बता दिए। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 16 है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 16 का हो जाएगा 0। यही समझना है। वाई स्क्वायर तो 2y, अगर यही रहता है एक्स स्क्वायर तो 2x। देखिए यहाँ x ये एक्सप्लिसिट था तो 2x, ये इम्प्लिसिट हो गया तो y का अंत हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स से।
यानी 2/dy/dx बराबर हो जाएगा -2x, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx बराबर होगा -x/y। समझ गए होंगे बात को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका x² + a² + b² = 1, तो dy/dx = क्या। ये एलिप्स है, x² + a² + y² + b² बराबर a1, तो ये आपका एलिप्स हो गया इस प्रकार से, हॉरिजेंटल एलिप्स। ये पॉइंट हो जाएगा आपका a, 0, ये पॉइंट हो जाएगा 0, b। एलिप्स है, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। बहुत तरह की बात है एलिप्स में, खैर उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब अभी डिफ्रेंसिएशन से है कि x² + a² + y² + b² बराबर 1 है, तो डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, तो दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखिए 1/a² कांस्टेंट हो गया और x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। यही ध्यान देना है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव, मतलब कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और वेरिएबल का डेरिवेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 1/b² बाहर निकल जाएगा और y² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y × dy/dx। y का अंत होगा dy/dx से, y का अंत होगा dy/dx से, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। अब देखिए क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2y/b² × dy/dx बराबर होगा -2x/a²। तो 2 से 2 तो काट दीजिए आप, तो dy/dx बराबर होगा x/a² विथ नेगेटिव साइन और इनटू ये आ जाएगा डिवीजन में y/b², तो इनटू में जाएगा तो b²/y, यानी क्या मिल जाएगा -b²x/a²y। डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट एंड नॉर्मल, वहाँ ये चीज़ आपको यूज हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है √x + √y बराबर √a, तो dy/dx बराबर क्या। देखिए यहाँ दिया हुआ है √x + √y = √a। अब स्क्वायर करने के चक्कर में मत रहिए, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो √x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 √x और √y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 √y, और जहाँ y मिला तो उसका अंत हो जाएगा dy/dx से। √y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 √y, ये फॉर्मूला ही याद रखना है। √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, तो √y का डेरिवेटिव 1/2 √y, लेकिन y का अंत हो जाएगा dy/dx से। अब राइट हैंड साइड में देखिए √a, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, यानी मिल जाएगा आपको 1/2 √y × dy/dx बराबर होगा -1/2 √x। 2 से 2 आप काट दीजिए, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस, ये √y ऊपर चला जाएगा y √x, यानी हो जाएगा -√y/x। उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप यू आर बेटर इन डिफ्रेंशिएशन। अब आपको डिफ्रेंशिएशन का सवाल अच्छे से बनने लगेगा। चलिए और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब हम कुछ होमवर्क दे देते हैं। 10 बता दिए, होमवर्क बनाइएगा। 11 नंबर प्रॉब्लम है x × √y + y × √x बराबर 1, आपको निकालना है dy/dx। क्वेश्चन नंबर 12 है x³ + y³ - 3axy बराबर 0, तो dy/dx बराबर क्या। क्वेश्चन नंबर 13 है 30xy बराबर x³ + y³, तो dy/dx बराबर क्या। क्वेश्चन नंबर 14 है x × y² - x² y = 4, तो dy/dx बराबर क्या। 15 नंबर प्रॉब्लम है ax²
प्लस 2hx बाई प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस सी बराबर 0, तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या। 16 नंबर प्रॉब्लम है। x का पावर 6 प्लस y का पावर 6 प्लस 6x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या। इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप अच्छे से दोबारा वीडियो को देख करके कॉपी में नोट करेंगे, एक एक सवाल को मन से बनाएंगे और जो होमवर्क दिया गया है उसको भी आप बनाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का एक अलग प्लेलिस्ट बनेगा। ये पहला लेक्चर है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का, जिसमें हम टाइप 1 के प्रॉब्लम को सोल्व किए हैं। इसके बाद हम टाइप 2 और टाइप 3, टाइप 4 के प्रॉब्लम्स को ले जाएंगे। जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का हमने 6 लेक्चर बनाया, उसी प्रकार से इसमें भी आपको 3 से 4 लेक्चर जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग ऑफलाइन में क्लास में पढ़ाते थे, उसी प्रकार से पूरा A to Z प्रॉब्लम आपको यहाँ बताया जा रहा है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सकता है दोस्तों में से शेयर कीजिए। व्हाट्सएप से शेयर कीजिए, फेसबुक से शेयर कीजिए, सोशल मीडिया के किसी भी चीज़ से आप शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना वीडियो दूसरे लोगों के बीच में जाएगा और वहाँ से हमारे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी। बड़ी खुशी की बात है कि आज तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से साथ दिया है। मेरे हिसाब से YouTube पर ये पहला ही चैनल होगा जिसमें मात्र 1500 सब्सक्राइबर होने के बावजूद चैनल मोनेटाइज्ड है और अच्छे तरीके से। ये सब आप लोगों के सहयोग के कारण ही हो पाया है। आपसे इसी प्रकार के सहयोग की आशा रखता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।